नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम कुमार सिंह आरती एक्सीलेंस यूट्यूब चैनल पर आपका वेलकम करता हूं। अगला टॉपिक देखिएगा, यहाँ पे हेडिंग दिया गया है संगत कोण एवं एकांतर कोण। ठीक है, संगत कोण को इंग्लिश में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल और एकांतर कोण को इंग्लिश में अल्टरनेट एंगल कहा जाता है। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एंड अल्टरनेट एंगल। होता क्या है कि यदि दो गो समानांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो उस स्थिति में संगत कोण का और एकांतर कोणों का निर्माण होता है। और संगत कोण जो होते हैं एकांतर कोण के संगत कोण का युग्म जो होता है आपस में बराबर, एकांतर कोण के जो युग्म होते हैं वे भी आपस में बराबर होते हैं। तो इसमें यहाँ पे एक क्वेश्चन हम लेकर के लिखे हैं, क्वेश्चन लिखे हैं। अब इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग समझेंगे। देखिए लिखा गया है कि यहाँ पे देखिए फिगर दिया गया है। फिगर में ये जो है रेखाखंड, ये जो रेखा है इसका नाम एल और इस रेखा का नाम एम रखा गया है। यहाँ पे चित्र में लिखा है कि चित्र में यदि एल समानांतर एम है, एल और एम क्या है समानांतर है, और क्यू एक तिर्यक रेखा है, तो संगत एवं एकांतर कोणों का युग्म बताएं। संगत और एकांतर कोणों का युग्म बताना है। तो देखिए यहाँ पे यदि हम लोग लिख दें, यहाँ पे यदि मान लीजिए क्वेश्चन में 1 दिया है, यहाँ 2 दिया है, इधर 3 दिया है, इधर 4 दिया है, इस तरह से मतलब ठीक है, इस तरह से दिया गया है। तो आपको बतलाना ये है कि इसमें संगत कोणों का युग्म कौन है और एकांतर कोणों का युग्म कौन है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लिख रहे हैं, यहाँ पे संगत कोण, संगत कोण। तो संगत कोणों का युग्म कौन कौन सा है इसके बारे में हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो देखिए संगत कोण के 4 युग्म होते हैं। तो संगत कोण में, संगत कोण समझिए कैसे निकालेंगे। संगत कोण जब भी बनता है संगत कोणों का युग्म, तो वह तिर्यक रेखा के एक ही साइड बनता है। एक ही साइड मतलब या तो तिर्यक रेखा के इधर वाला होगा या तो तिर्यक रेखा के इधर वाला होगा। संगत कोण तिर्यक रेखा के एक साइड के ही कोण होते हैं। ठीक है, जबकि एकांतर कोण एक तिर्यक रेखा के इस साइड का तो दूसरा का तिर्यक रेखा का इस साइड का होता है। तो संगत कोण हम लोग कहेंगे जब दो समानांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटेगी तो संगत कोण का निर्माण होगा। और संगत कोण जो होता है, संगत कोण का जो युग्म होता है वह तिर्यक रेखा के एक ही साइड होता है। एक ही साइड मतलब कुछ युग्म जो है तिर्यक रेखा के इस साइड और कुछ युग्म जो है तिर्यक रेखा के इस साइड बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे संगत कोण, जैसे मान लीजिए कि हमने कोण 1 लिख दिया, तो संगत कोण बराबर होते हैं तो 1 के बराबर कोई कोण होगा। अब 1 के बराबर कौन सा कोण होगा, तो अब इसके लिए समझिएगा ध्यान से। देखिए एक जो है ना, इस फिगर में आपको दिख पा रहा होगा कि एक जो है तिर्यक रेखा के इस साइड है। ठीक है, एक जो है तिर्यक रेखा के इस साइड दाहिने ओर है, और एक जो है ये जो समानांतर रेखा पहला है, ऊपर वाला जो समानांतर रेखा है, इस समानांतर रेखा के कहाँ है, ऊपर है। तो 1 के बराबर भी जो कोण होगा ना वह तिर्यक रेखा के वही साइड का होगा, लेकिन वह भी समानांतर रेखा के ऊपर ही होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये जो कोण 1 है इस समानांतर रेखा के ऊपर है, तो 1 के बराबर जो कोण होगा वह भी हाई दूसरा का समानांतर रेखा के ऊपर होगा। ठीक है, और तिर्यक रेखा के हे किनारा है एक, तो वह कोण तिर्यक रेखा के हे ही किनारा होगा। मतलब 1 के बराबर कौन हो जाएगा, तो कोण 5 हो जाएगा। 1 के बराबर कोण 5 हो जाएगा। आपको बातें समझ में आई? और देखिए एक जो है तिर्यक रेखा के उस साइड और पहिलका समानांतर रेखा के ऊपर, तो इसके बराबर जो होगा वह भी तिर्यक रेखा के उस साइड और समानांतर रेखा के ऊपर वाला ही। तो 1 के बराबर कौन हो गया, 5 हो गया। इसी तरह से यदि हम नीचे वाला लें, 4 भी तो ले सकते हैं हम लोग, तो यदि 4 लेंगे तो 4 के बराबर कौन होगा, तो ध्यान से देखना है 4 जो है तिर्यक रेखा के दाहिने साइड और समानांतर रेखा के नीचे है। तो फिर हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि तिर्यक रेखा के दाहिने साइड और समानांतर रेखा के नीचे तो कौन है, तो 7 है। तो कोण 4 के बराबर कौन हो जाएगा, कोण 7 हो जाएगा। अब तिर्यक रेखा के वो साइड हो गया। अब इस साइड हम लोग देखेंगे तो इस साइड तिर्यक रेखा के इस साइड समानांतर रेखा के ऊपर 2 है, तो हम लोग लिख देंगे क्या, कोण 2 लिख देंगे। ये बराबर हो जाएगा, तो ये किसके बराबर होगा, तो देखिए 2 जो लिखा गया तिर्यक रेखा के इस साइड है ना,
तो इसके बराबर वाला जो कोण होगा वह भी तिर्यक रेखा के इसी साइड का होगा। दू जो है समानांतर रेखा के ऊपर का है, तो इसके बराबर जो होगा वह भी समानांतर रेखा के ऊपर, मतलब 6 हो सकता है यहाँ पे। तो यहाँ पे 2 के बराबर हो जाएगा कोण 6। और इसी तरह से अगला नंबर यानी कि चौथा जो पेयर होगा, तो देखिए यहाँ पे अब ऊपर वाला हो गया, तो इसी तरह से हम लोग नीचे वाला ले सकते हैं। तो तिर्यक रेखा के हे किनारा समानांतर रेखा के नीचे 3 है, तो यहाँ पे हम लोग 3 रख सकते हैं। तो अब ठीक इसी तरह का, तो देखिए तिर्यक रेखा के हे किनारा समानांतर रेखा के नीचे 8 है, तो 3 के बराबर कौन हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो ये जो कोण था यह संगत कोण का युग्म था, संगत कोणों का युग्म था। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरी जो बातें होती है, अब बात होंगी किसकी, एकांतर कोण की। एकांतर कोण, तो एकांतर कोण जो होता है, एकांतर कोण 2 तरह के होते हैं। एक हो जाता है अंतः एकांतर कोण, एक हो जाता है अंतः एकांतर कोण, और दूसरा हो जाता है चाहे यहाँ पे हम लिख देते हैं, दूसरा हो जाता है बाह्य एकांतर कोण। तो एकांतर कोण जो होते हैं ये हो जाते हैं कितने तरह के, 2 तरह के। एकांतर कोण 2 तरह के हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं अंतः एकांतर कोण को इंटीरियर, इसको हम लोग इंग्लिश में बोल सकते हैं इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, और इसको हम लोग बोल सकते हैं एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। ठीक है, तो ये जो एकांतर कोण है, एकांतर कोण 2 तरह के हो जाते हैं। एक होता है इंटीरियर और दूसरा होता है एक्सटीरियर। इंटीरियर अल्टरनेट एंगल मतलब अंतः एकांतर कोण, एक्सटीरियर मतलब बाह्य एकांतर कोण। तो अब समझिएगा किसको हम लोग अंतः बोलेंगे, किसको बाह्य बोलेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, जो समानांतर रेखा के भीतर बनता है समानांतर रेखा है, यह समानांतर रेखा है, इसके भीतर जो कोण बनेगा एकांतर कोण, उसको हम लोग बोलेंगे अंतः एकांतर कोण। और जो समानांतर रेखा के ऊपर चाहे समानांतर रेखा के नीचे, ठीक है, मतलब समानांतर रेखा से बाहर जो कोण बनता है उसको बोलेंगे हम लोग क्या, बाह्य एकांतर कोण। तो अंतः एकांतर कोण 2 तरह के, अंतः एकांतर कोण और बाह्य एकांतर कोण। समझ रहे बात को। तो अंतः एकांतर कोण उसको बोलेंगे जो समानांतर रेखाओं के भीतर बन रहा है, और बाह्य एकांतर कोण उसको बोलेंगे जो समानांतर रेखाओं के बाहर बन रहा है। तो यहाँ पे अंतः एकांतर कोण लिखा गया है, इसका मतलब की बात हो रही है समानांतर रेखाओं के भीतर के। तो देखिए भीतर के मतलब क्या, इस समानांतर रेखा के नीचे और इस समानांतर रेखा के ऊपर, दोनों के बीच में। तो अंतः एकांतर कोण के लिए यहाँ पे एक कोण 4 है, तो सबसे पहले का जो कंडीशन होगा कोण 4। अब इसके बराबर कौन होगा, तो देखिए एकांतर का मतलब होता है तिरछा तिरछी, एगो ये साइड के तो एगो दूसरे साइड का। तो ये साइड के देखिए तिर्यक रेखा के हो साइड है ना 4, तो एक बराबर जो होगा वह हो जाएगा 6। क्यों, क्योंकि 4 जो है तिर्यक रेखा के उस साइड, तो 6 जो है तिर्यक रेखा के इस साइड। समझ रहे हैं बात को। तो यहाँ पे कोण 4 के बराबर हो जाएगा कोण 6, कोण 4 के बराबर हो जाएगा कोण 6। और ठीक इसी तरह से यदि 4 लिए हम लोग, तो 4 के बराबर 4 हो किनारा वाला था, तो हे किनारा वाला कौन हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसी तरह से यदि हम लोग 3 लिए होते हैं, तो दूसरका में हम लोग लिख सकते हैं कि कोण 3 के बराबर, तो कोण 3 के बराबर 3 हे किनारा के है, तो हे किनारा के 5 हो जाएगा, कोण 5 हो जाएगा।
इतनी बातें आपको समझ में आई। अंतः एकांतर कोण जो होता है समानांतर रेखाओं के अंदर बनता है, समानांतर रेखाओं के भीतर बनता है। तो समानांतर रेखाओं के भीतर ये चारों कोण आपको दिख रहा है, 3, 4, 5 और 6 समानांतर रेखा के भीतर है। तो 4 के बराबर 6 होगा, कहे कि एकांतर का मतलब होता है एगो उस साइड के तो एगो इस साइड के, ठीक है। तो 4 के बराबर हमने क्या लिखा, 6 लिखा। तो उसी तरह से 3 के बराबर कौन हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यह अंतः एकांतर कोण था। अब यहाँ पे बाह्य एकांतर कोण, तो बाह्य एकांतर कोण के भी 2 युग्म होता है। बाह्य मतलब क्या, समानांतर रेखा के बाहर। तो समानांतर रेखा के बाहर देखिए एक बन रहा है, समानांतर रेखा के बाहर एक बन रहा है। अब इसके एकांतर कौन होगा, तो ध्यान से ये समझना आपको कि ये एक जो है ना तिर्यक रेखा के उस साइड है, तो इसके बराबर होगा जो तिर्यक रेखा के इस साइड होगा। तो तिर्यक रेखा के उस साइड एक है और एक क्या है, समानांतर रेखा से बाहर है। तो इधर देखेंगे हम लोग कि समानांतर रेखा से बाहर कौन है, तो बाहर 7 भी है 8 भी है, लेकिन हम लोग इधर वाला ले रहे हैं 1, तो 1 के लिए इधर वाला हो जाएगा 8। समझ रहे हैं बात को, यहाँ पे 1 के बराबर हो जाएगा कोण 8। आई बात है आपको समझ में। एक जो है तिर्यक रेखा के उस साइड, समानांतर रेखा के बाहर, तो एकांतर कोण जो होता है ना, एक उस साइड का तो एक इस साइड का। तो उस साइड का हम लोग ले लिए हैं, तो इसके बराबर कौन होगा, इस साइड का 8 होगा। ठीक उसी तरह से एक और युग्म बनेगा इसमें, और यह युग्म जो है कौन बन जाएगा, तो एक तो हो गया, तब की बार कौन बच गया, 2। तो 2 कोण 2, और कोण 2 जो है किसके बराबर होगा, तो ये बात आपको समझना है। तो 2 जो है तिर्यक रेखा के हे किनारा है, समानांतर रेखा के बाहर है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि तिर्यक रेखा के हो किनारा और समानांतर रेखा के बाहर, तो कौन हो जाएगा, तिर्यक रेखा का हो किनारा समानांतर रेखा के बाहर, तो 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 के बराबर कौन हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इसके बाद एक और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सह अंतः कोण। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा संगत कोण, दूसरा का एकांतर कोण। तो एकांतर कोण 2 तरह का होता है, अंतः एकांतर कोण और बाह्य एकांतर कोण, दोनों को हमने पढ़ा। इसके बाद अगला पॉइंट है सह अंतः कोण। तो सह अंतः कोण किसको बोलते हैं और क्या होता है सह अंतः कोण, इस बात को समझने की जरूरत है। तो देखिए सह अंतः कोण में 2 युग्म होता है, और सह अंतः कोणों का योग जो होता है वह 180 डिग्री होता है। जैसे यहाँ पे देखिए सह अंतः कोण हेडिंग दिया गया है, को इंटीरियर एंगल। और देखिए इसमें जो पहिलका होगा, तो सह अंतः कोण जो होता है तिर्यक रेखा के एक ही साइड बनता है, ठीक है। तो है तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा के हे साइड, अंतः मतलब अंदर में, तो अंदर में 4 है और 5 है, ठीक है। तिर्यक रेखा के इस साइड अंदर में अंतः बोला गया है, तो 4 और 5 है। तो यहाँ पे कोण 4 जो है ना, कोण 4 आप प्लस कोण 5 करेंगे तो इनका योग होगा कितना, 180 डिग्री। सह अंतः कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। तो है दोनों सह अंतः कोण एक साइड के हैं, इनका योग 180। और ठीक उसी तरह से इधर चलेंगे तो इधर 3 और 6 है, तो दूसरा का पॉइंट हो जाएगा सह अंतः कोणों का युग्म, सह अंतः कोणों का योग जो है 3 आप प्लस कौन हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इनका योग भी 180 डिग्री होगा। तो इतना बात आपको समझ में आया। तो संगत कोण जब 2 रेखाएं समानांतर हो और उनको कोई तिर्यक रेखाएं काटती हैं, तो ये 3 को कंडीशन मतलब कि प्राप्त होता है। पहले का संगत कोण होता है, संगत कोण के 4 युग्म होते हैं जो कि आपस में बराबर होते हैं। दूसरा का कंडीशन एकांतर कोण होता है, और एकांतर कोण 2 तरह के होता है। कुछ होते हैं जिसको हम लोग अंतः एकांतर कोण बोलते हैं, जो कि समानांतर रेखाओं के अंदर में बनते हैं, ठीक है। तो उसको अंतः एकांतर कोण, इसके 2 युग्म होते हैं जो कि दोनों युग्म लिखा गया है। और उसी तरह से कुछ बाह्य एकांतर कोण होते हैं जिसके भी 2 युग्म मतलब वो समानांतर रेखा के बाहर होंगे, वो भी 2 लिखा गया है। और इसके अलावे सह अंतः कोण का युग्म होता है। तो सह अंतः कोण के युग्म का जो योग होता है, योगफल जो होता है, वह हमेशा 180 डिग्री होता है। जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाया गया कि 4 + 5 अंदर है, तिर्यक रेखा के एक साइड है, तो इसको सह अंतः कोण बोलेंगे। इनका योग 180 है। और ठीक उसी तरह से इस साइड देखिएगा तो इधर 3 और 6 है, इसका भी योग 180 डिग्री है। देखिए फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम लिए हैं
यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अगला है, ये फिगर है और यहाँ पे लिखा गया है कि चित्र में ए बी तथा सी डी क्या है, समानांतर है। ए बी और सी डी जो है समानांतर है, ठीक है, ए बी समानांतर सी डी है। तथा पी क्यू जो है यह एक तिर्यक रेखा है, पी क्यू जो है एक तिर्यक रेखा है। तो आपको संगत एवं एकांतर कोणों का युग्म बतलाना है, ठीक है। तो संगत और एकांतर कोणों का युग्म बतलाते हैं। देखिए अभी एक क्वेश्चन में हम लोग समझे थे कि संगत कोण जो होता है ना, तिर्यक रेखा के एक साइड के ही लेते हैं। तो यदि तिर्यक रेखा के एक साइड इधर का हम लोग लें तो हाई जो कोण है तिर्यक रेखा के उस साइड है और समानांतर रेखा के क्या है, ऊपर है, ठीक है। तो ये कोण हमने लिया तो इसका नाम हो जाएगा, देखिए बी एम क्यू, चाहे क्यू एम बी ऐसा लिख सकते हैं। तो हम इसका नाम लिख रहे हैं बी एम क्यू, ये हमने नाम लिख दिया बी एम क्यू। अब समझना आपको यह है कि इसके बराबर कौन होगा। तो ये जो है ना तिर्यक रेखा के उस साइड और समानांतर रेखा के ऊपर है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि तिर्यक रेखा के उस साइड और समानांतर रेखा के ऊपर तो कौन सा कोण होगा, तो हाई वाला कोण हो जाएगा, तिर्यक रेखा के उस साइड समानांतर रेखा के ऊपर है। अब बात यह है कि इस कोण का नाम क्या होगा। तो यहाँ पे डी है, ये डी है, तो डी से नाम लिखना होगा। तो डी एन एम, इसका नाम हम लोग लिख सकते हैं क्या, डी एन एम, चाहे एम एन डी। तो इसका नाम हमने लिख दिया क्या, डी एन एम, इसका नाम हो जाएगा डी एन एम। ये बात आपको समझ में आ गई। ऊपर वाला तो हो गया। अब इस साइड हम लोग नीचे वाला के यदि बात करें तो हाई वाला कोण, इस कोण का नाम हो जाएगा बी एम एन हो जाएगा। इस कोण का नाम हो जाएगा बी एम एन, चाहे एन एम बी। तो यहाँ पे हम इसका नाम लिख देते हैं बी एम एन। तो इसका नाम हमने लिख दिया बी एम एन, ये इसका नाम हो गया। तो अब इसके बराबर कौन होगा, तो इसके बराबर संगत कोण की बात हो रही है। तो ये जो है तिर्यक रेखा के उस साइड है, समानांतर रेखा के नीचे है। तो यहाँ पे देखेंगे तिर्यक रेखा के उस साइड, समानांतर रेखा के नीचे, तो हाई वाला कोण बन रहा है। अब इस कोण का नाम लिखना होगा तो डी एन पी, इसका नाम हम लोग क्या लिख देंगे, डी एन पी, चाहे पी एन डी। तो आई बात है आपको समझ में। इस कोण का नाम लिख देना है, क्या कि हाई जो है समानांतर रेखा का हो किनारा नीचे, तो ये भी समानांतर रेखा के उस साइड नीचे होना चाहिए। तो नीचे हो जाएगा डी एन पी। तो इसके बराबर हो जाएगा कौन, तो इसके बराबर हो जाएगा कोण डी एन पी हो जाएगा, ठीक है। इतनी बातें हो गई। अब तिर्यक रेखा के उस साइड के तो बात हो गई। अब हम लोग बात करेंगे तिर्यक रेखा के इस साइड के। तो इस साइड के बात करेंगे तो ऊपर वाला का पहले बात कर लेते हैं। तो इसका नाम हो जाएगा ए एम क्यू, चाहे क्यू एम ए, ठीक है। तो इसका नाम हम रख देते हैं, इसका नाम ए एम क्यू। अब इसके बराबर कौन होगा, ए एम क्यू ऊपर वाला हो गया। इसके बराबर कौन होगा, तो ये जो कोण है तिर्यक रेखा के इस साइड है, समानांतर रेखा के ऊपर है। तो अब यहाँ पे देखिए तिर्यक रेखा के इस साइड, समानांतर रेखा के ऊपर, तो हाई वाला कोण होगा। अब इस कोण का जो नाम होगा सी एन एम, इस कोण का नाम हो जाएगा सी एन एम, चाहे इधर से लिख सकते हैं एम एन सी, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसका नाम लिख देते हैं कोण सी एन एम, इसका नाम हो जाएगा कोण सी एन एम। तो ये तो ऊपर वाला हो गई। ठीक इसी तरह से हम लोग नीचे वाला भी लिख सकते हैं इस तरह से। तो नीचे वाला का नाम हो जाएगा ए एम एन। तो यहाँ पे ए एम एन, ये नीचे वाला कोण हो गया ए एम एन। चाहे हम लोग तो ऐसा लिख सकते थे एन एम ए, दोनों तरह से चलेगा। अब इसके बराबर कौन होगा, तो ध्यान से देखना है कि ये जो कोण है ये तिर्यक रेखा के इस साइड, समानांतर रेखा के नीचे। तो तिर्यक रेखा के इस साइड है, समानांतर रेखा के नीचे है वाला कोण। तो इस कोण का नाम हो जाएगा सी एन पी, चाहे पी एन सी। तो यहाँ पे इसका नाम हो जाएगा कोण सी एन पी। आई बात समझ में। तो ये संगत कोण की बात हो गई। अब एकांतर कोण देखना है। तो एकांतर कोण में दो तरह का होता है, अंतः एकांतर और बाह्य एकांतर। तो सबसे पहले हम लोग अंतः एकांतर के बात कर लेते हैं। तो अंतः एकांतर में देखिए एगो हे साइड के, अंतः एकांतर मतलब क्या, समानांतर रेखाओं के अंदर
तो समानांतर रेखाओं का अंदर वाला ना है ये, तो एगो ये साइड के, तो एकांतर कोण जो होता है तिर्यक रेखा का दोनों साइड होता है, एक इस साइड तो दूसरा का इस साइड। तो एक इस साइड के लिया गया तो दूसरा का हम लोग किस साइड के लेंगे, इस साइड के लेंगे। आया बात समझ में। एकांतर कोण अंत एकांतर कोण दोनों समानांतर रेखा के अंदर बनेगा, ठीक है। और अंदर में यदि इधर वाला एक लेंगे तो एक इधर वाला लेना पड़ेगा, तो इसका नाम हो जाएगा BMN, इसका नाम हो जाएगा BMN, चाहे ऐसे लिख सकते हैं NMB। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं BMN, इसका नाम हो गया BMN। और इसके बराबर कौन है, तो इसके बराबर अब इधर वाला ई हो जाएगा, तो ई हो जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा MNC, इसका नाम हो जाएगा MNC, चाहे CNM, तो इसका नाम हो जाएगा MNC, तो MNC इसका नाम हो गया। तो ये एक कोण हो गया। अब एक कोण तो हम लोग इसको ले सकते हैं, तो एक बराबर कौन होगा, देखिए तिर्यक रेखा के है किनारा है, तो तिर्यक रेखा के है किनारा तो ही हो जाएगा, अंदर वाला ही लेना है, क्या कि अंत वाला हम लोग लिख रहे हैं, अंत वाला लिख रहे हैं। तो इस कोण के नाम हो जाएगा AMN, AMN, इस कोण का नाम हो जाएगा AMN। और इसके बराबर कौन होगा, तो इसके बराबर देखिए ई है किनारा के है, तो एक बराबर हो किनारा जाएगा, तो हाई वाला हो जाएगा। और इसका नाम हो जाएगा MND, MND, चाहे DNM, तो इसका नाम हो जाएगा MND, चाहे DNM भी आप लिख सकते हैं। हो गया इतना काम। अब इसके बाद देखिए, अब इसके बाद हम लोगों को लिखना है बाह्य एकांतर कोण। तो बाह्य एकांतर कोण लिखना है, तो बाह्य एकांतर कोण मतलब समानांतर रेखा के बाहर। तो समानांतर रेखा के बाहर यदि हम लोग इसको लेते हैं तो तिर्यक रेखा के हो किनारा है, तो समानांतर रेखा के बाहर तिर्यक रेखा के है किनारा वाला लेना पड़ेगा। यही बात आपको इसमें ध्यान रखना है कि बाह्य कोण बोला तो समानांतर रेखा के बाहर चले जाएंगे, एकांतर बोला है तो तिर्यक रेखा के हो किनारा एगो, तो एगो तिर्यक रेखा के है किनारा, तो है तिर्यक रेखा के हो किनारा है, और इसका नाम है क्या BMQ, चाहे QMB, तो इसका नाम हो जाएगा BMQ। देखिए यहाँ पे बाह्य है इसलिए बाहर वाला लिख रहे हैं BMQ, तो इसके बराबर कौन हो जाएगा, हाई हो जाएगा। और इसका नाम हो जाएगा CNP, चाहे PNC, तो इसका नाम हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा CNP, ठीक है। और इसके साथ तो इधर वाला हो गया, तो अब की बार लेंगे किधर वाला, इधर वाला लेंगे। तो सोचिए ये जो है तिर्यक रेखा के इस साइड है, तो अब की बार तिर्यक रेखा के उस साइड लेंगे, और उस साइड लेंगे तो कौन हो जाएगा, हाई वाला हो जाएगा। तो इसका नाम हो जाएगा AMQ, इसका नाम हो जाएगा AMQ। तो यहाँ पे ये हो गया कोण AMQ, तो इसके बराबर कौन हो जाएगा, तो इसके बराबर हाई बाहर था इधर, तो अब की बार बाहर लेकिन इधर, ठीक है। तो इसका नाम हो जाएगा PND, चाहे DNP, तो इसका नाम हो जाएगा कोण DNP हो जाएगा। आई बात समझ में। अब ये हो गया। अब इसके बाद देखिए, अब इसके बाद यहाँ पे सह अंतः कोणों का युग्म लिखा गया है। तो सह अंतः कोणों का जो युग्म होता है उनका योगफल होता है कितना, 180 डिग्री। तो यहाँ पे सह अंतः कोण मतलब सह मतलब एक ही और, अंतः कोण मतलब अंदर के, तो है तिर्यक रेखा के एक ही और इधर, तो एगो हाई कोण बन रहा है, एगो हाई कोण बन रहा है। तो ये दोनों के नाम लिखेंगे, तो इसका नाम हो जाएगा BMN, तो इसका नाम हो जाएगा पहला में कोण BMN, ये हो गया। अब प्लस में हो जाएगा हाई हो गया, तब की बार कौन हाई, क्या कि सह अंतः, सह मतलब तिर्यक रेखा के कहीं और, अंतः मतलब अंदर के, तो हाई हो गया, तो हाई अब अंदर का रह गया। और इसका नाम हो जाएगा MND, चाहे DNM, तो इसका नाम हो जाएगा कोण DNM। और इन दोनों का योग होता है कितना, 180 डिग्री। ये बात आप याद रखेंगे कि सह अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। और ठीक उसी तरह से यहाँ पे दूसरा का
युग्म हो जाएगा, दूसरा का जोड़ा हो जाएगा। तो उस साइड वाला तो हम लोग ले लिए हैं, अब की बार इस साइड वाला लेंगे। तो इस साइड वाला यदि हम लोग लेंगे तो यहाँ पे हाई वाला कोण और कौन ये वाला कोण, तो ये वाला जो कोण है इसका नाम हो जाएगा AMN, इसका नाम AMN हो जाएगा, चाहे NMA हो जाएगा। तो इसका नाम हो गया कोण AMN, ठीक है। अब प्लस अब हाई वाला ना, तो इसका नाम हो जाएगा CNM चाहे MNC, तो इसका नाम हो जाएगा CNM, ठीक है। ये दोनों के योग हो जाएगा कितना 180 डिग्री हो जाएगा। तो आपको समझ में आया संगत एकांतर कोणों का युग्म कैसे हम लोग लिखेंगे, कैसे निकालेंगे। अंत एकांतर कोणों का युग्म, बाह्य एकांतर कोणों का युग्म और यहाँ पे सह अंत कोणों का युग्म निकालना है। तो इस तरह से देखिए, इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है संगत कोण और एकांतर कोण ही है, ये बहुत ज़्यादा मिलता है। ये जो है सह अंत कोण बहुत कम मिलता है, ठीक है। तो आप इनको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे ये फिगर दिया गया है और इसमें इंस्ट्रक्शन है कि चित्र में AB और PQ समानांतर है तथा CD जो है ना एक तिर्यक रेखा है, तो संगत कोण तथा एकांतर कोण का युग्म बतलाना है। तो देखिए, इसमें करना ये है कि जब भी आपको इस तरह से फोटो दे तो थोड़ा फोटो को हम लोग सीधा कर लेंगे, है ना। देखिए, फोटो को थोड़ा हम लोग सीधा कर लेंगे, कैसे कर लेंगे तो इस बात को देखिए, यहाँ पे हम फोटो को थोड़ा सीधा करके आपको दिखा रहे हैं और सीधा करके और काम कर लेना है। देखिए, चाहे वैसे भी समझ जाएंगे, हम लोग समझ लेंगे और समझ करके हम लोग काम को कर लेंगे। देखिए, अब इसमें करना ये है आपको कि आपके पास दो ऑप्शन है, या तो फोटो को सीधा कर लिया जाए और नहीं तो इसी को समझ बूझ के काम करना है। तो देखिए, संगत कोण क्या होता है, तो संगत कोण जो है, देखिए इस फोटो को यदि सीधा हम लोग करेंगे तो इस तरीक़ा से बन जाएगा, हाँ ये भी हो जाएगा, ये जो है PQ हो जाएगा इसको यदि थोड़ा सा ऐसे घुमाएंगे तो ठीक है। हाई जो है ना ये तिर्यक रेखा हो जाएगा जिसका नाम हो जाएगा क्या CD, तो यहाँ पे हो जाएगा N और यहाँ पे हो जाएगा M। इस तरीक़ा से हम लोग सीधा करके अपने से बना सकते हैं, चाहे इसी को फिगर पे हम लोग समझ बूझ के काम कर सकते हैं। तो देखिए, संगत कोण, तो संगत कोण में आपको क्या बतलाया गया था कि संगत कोण जो होता है तिर्यक रेखा के एक ही ओर होता है, ठीक है। तो हाई तिर्यक रेखा है हाई वाला, तो संगत कोण या तो नीचे बनेगा या तो तिर्यक रेखा के ऊपर बनेगा। तो तिर्यक रेखा के कहीं और, मतलब देखिए हाई तिर्यक रेखा के हे किनारा हमने ले लिया संगत कोण, तो आप देख रहे हैं कि तिर्यक रेखा के हे किनारा है लेकिन समानांतर रेखा के हे किनारा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे अब इस बिंदु पर पता करेंगे तिर्यक रेखा के हे किनारा लेकिन समानांतर रेखा के हे किनारा। समझ रहे हैं आप बात को, ये जो कोण बना है तिर्यक रेखा के इधर और समानांतर रेखा के इधर, तो ये इस पॉइंट पे जो कोण बनेगा वो तिर्यक रेखा के इधर और समानांतर रेखा के इधर, तो कौन सा कोण बन जाएगा, ये कोण बन जाएगा। अब इसका नाम लिखना होगा तो हम लोग क्या लिख सकते हैं BNC, इसका नाम BNC चाहे CNB। तो यहाँ पे देखिए कोण BNC ये जो है किसके बराबर हो जाएगा, BNC किसके बराबर, तो इसके बराबर होगा क्योंकि हाई तिर्यक रेखा की इधर समानांतर रेखा की इधर, तो ये कोण भी तिर्यक रेखा के इधर और समानांतर रेखा के इधर है, ठीक है। तो इसका नाम हो जाएगा QMN चाहे NMQ, तो इसका नाम हो जाएगा कोण QMN, इसका नाम हो गया, ठीक है। तो ये तो हो गया। अब देखिए, अब एक हम लोग नीचे वाला ले सकते हैं, मतलब तिर्यक रेखा के उधर और समानांतर रेखा के अब की बार इधर वाला ले लिए, तो हो जाएगा कौन सा कोण, हो जाएगा हाई वाला कोण। तिर्यक रेखा के उधर समानांतर रेखा के इधर ले लिए तो ये हो गया ये कोण। तो ठीक उसी तरह से यहाँ पे तिर्यक रेखा के उधर लेकिन समानांतर रेखा के इधर, तो हाई वाला कोण हो जाएगा। तो यहाँ पे इन दोनों कोणों के नाम लिखेंगे तो इसका नाम हो जाएगा BNM, इस कोण का नाम हो जाएगा BNM। तो इसके बराबर कौन होगा, तो इसके बराबर हो जाएगा QMD। तो ये हो जाएगा QMD, ये हो गया। अब तिर्यक रेखा को उस साइड का हो गया
अब हम लोग आ जाते हैं तिर्यक रेखा के इस साइड। तो तिर्यक रेखा के इस साइड और समानांतर रेखा के इस साइड हाई वाला कोण बनेगा। देखिए तिर्यक रेखा के इधर, समानांतर रेखा के इधर ये कोण बनेगा। तो अब इस पॉइंट पर तिर्यक रेखा के इधर, समानांतर रेखा के इधर, तो हाई वाला कोण बनेगा। देखिए तिर्यक रेखा के इधर, समानांतर रेखा के इधर ये कोण बना। तो इस कोण का नाम हो जाएगा CNA चाहे ANC। तो इस कोण का नाम हो जाएगा ANC होगा। अब ये किसके बराबर होगा, तो यहाँ पे देखते हैं इसके बराबर है। तो इसका नाम हो जाएगा NMP चाहे PMN। तो इसका नाम हो जाएगा NMP। अब यहाँ पे ये तो हो गए। अब हम लोग तिर्यक रेखा के इस साइड और इधर का ले लेंगे, इधर का तो हाई वाला हो जाएगा कोण। तो ठीक उसी तरह से तिर्यक रेखा के इस साइड लेकिन कोण इधर का ले लेंगे। तो इसका नाम हो जाएगा MNA। इसका नाम हो जाएगा MNA। तो इसका नाम हो गया कोण MNA, ठीक है। और ये बराबर हो जाएगा MNA, ये किसके बराबर, तो इसके बराबर। इसका नाम हो जाएगा PMD चाहे DMP। तो इसका नाम हो जाएगा DMP। तो ये संगत कोण हो गए। अब संगत कोण हो गए तो अब हम लोग लिखेंगे एकांतर कोणों को। और एकांतर कोण में दो तरह का होता है, एगो अंतः एकांतर, एगो बाह्य एकांतर। अंतः एकांतर का मतलब कि समानांतर रेखा के अंदर, तो समानांतर रेखा के अंदर ही लेना है, लेकिन एगो तिर्यक रेखा के उस साइड तो एक तिर्यक रेखा के इस साइड। तो देखिए यदि हमने हाई वाला कोण लिया तो यह है समानांतर रेखा के अंदर, तो तिर्यक रेखा के उस साइड है तो इसके बराबर जो होगा वह तिर्यक रेखा के इस साइड वाला होगा। तिर्यक रेखा के उस साइड है तो इसके बराबर कौन होगा, तिर्यक रेखा के इस साइड वाला। दोनों समानांतर रेखा के क्या है, अंदर है, तो ये अंतः कोण कहलाएगा। अब इसका नाम लिखना है तो नाम इसका हो जाएगा BNM, ठीक है, BNM। तो इसका नाम हो जाएगा कोण BNM, ठीक है। ये बराबर होगा किसके, तो इसके कहे कि हाई जो है इस साइड तो एक बराबर इस साइड वाला होगा, एकांतर कोण है। तो इसका नाम हो जाएगा NMP। इसका नाम हो जाएगा कोण NMP। तो ये तो हो गया। अब देखिए अब यदि हम लोग इस साइड वाला लेते हैं तो एक बराबर कौन हो जाएगा, हाई वाला। क्यों, क्योंकि अंतः कोण है तो समानांतर रेखा के अंदर ही होगा, लेकिन तिर्यक रेखा के एगो हो पार तो एगो तिर्यक रेखा के हे पार। तो हाई वाला कोण इसका नाम हो जाएगा QMN। तो इसका नाम हो जाएगा कोण QMN। और ये जो है बराबर होंगे किसके, इसके। तो इसका नाम हो जाएगा ANM चाहे MNA। तो इसका नाम हो जाएगा इसका, ठीक है, ANM। तो इसका नाम हो जाएगा कोण ANM। तो ये जो था अंतः एकांतर कोण था। अंतः एकांतर कोण के दुई एगो युग्म होता है, ठीक है। अब बाह्य एकांतर कोण, तो बाह्य एकांतर कोण मतलब ये समानांतर रेखा के बाहर होंगे। तो समानांतर रेखा के बाहर हाई वाला कोण एगो है, ठीक है। तो अब इसका एकांतर कौन होगा, तो ध्यान से देखिएगा, ये समानांतर रेखा के बाहर है तो जाहिर सी बात है कि समानांतर रेखा के बाहर वाला ही होगा इसका जोड़ी। तो बाहर वाला होगा, ये जो है तिर्यक रेखा के इस साइड है तो अगला जो होगा तिर्यक रेखा के इस साइड होगा। तो हाई वाला कोण हो जाएगा, क्योंकि ये समानांतर रेखा के बाहर है तो हाई समानांतर रेखा के बाहर है, ये साइड तो हाई है साइड। तो यहाँ पे हो जाएगा इसका नाम हो जाएगा BNC चाहे CNB। तो यहाँ पे हो जाएगा कोण BNC, ई बराबर हो जाएगा तो हेकर बराबर होगा। और इसका नाम हम लोग लिख सकते हैं DMP चाहे PMD। तो इसका नाम हो जाएगा कोण DMP। अब ये बात तो हो गई। अब हम लोग ले सकते हैं एगो है किनारा वाला इसको। तो जब ये जो है तिर्यक रेखा के इस साइड है लेकिन समानांतर रेखा के बाहर है, तो हम लोग इस पॉइंट में बात करेंगे समानांतर रेखा के बाहर। तो बाहर तो एगो है बचा
और ये क्या है, तिर्यक रेखा के इस साइड है। तो एक तिर्यक रेखा के इधर तो दूसरा का तिर्यक रेखा के उधर, ठीक है। तो हाई वाला कोण के बराबर हो जाएगा हाई वाला कोण। तो इसका नाम जो है, इसका नाम हो जाएगा CNA, इसका नाम CNA चाहे ANC। तो यहाँ पे इसका नाम हम लोग लिख देंगे कोण ANC। ये जो है बराबर हो जाएगा ANC जो है बराबर होगा किसके बराबर होगा, तो हाई वाला कोण के बराबर होगा। क्या है कि एक अंतर कोण का मतलब होता है एक तिर्यक रेखा के ये किनारा तो दूसरा का तिर्यक रेखा के ओ किनारा, ठीक है। तो यहाँ पे इस कोण का नाम हो जाएगा QMD चाहे DMQ। तो यहाँ पे हो जाएगा कोण QMD, है ना। तो ये एक अंतर कोण भी हो गया। अब यहाँ पे है सह अंतः कोण। तो सह अंतः कोण जो होता है यह हमेशा कहाँ होता है, अंदर होता है। सह अंतः कोण जो है हमेशा कहाँ होता है, समानांतर रेखा के अंदर होता है, लेकिन तिर्यक रेखा के एक ही ओर होता है, ठीक है। तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर इधर, समानांतर रेखा के अंदर। तो एगो हाई वाला कोण है, एगो हाई वाला कोण है। तिर्यक रेखा के एक ही ओर तो इधर वाला, समानांतर रेखा के अंदर तो अंदर तो है ना, दो कोण है। तो यहाँ पे इन कोण का नाम, इस कोण का नाम जो होगा हम लोग लिख सकते हैं MNA चाहे ANM। तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे कोण ANM, ठीक है। अब प्लस ये बराबर नहीं होता है, इनका योग 180 होता है। तो प्लस हाई वाला कोण के नाम रखेंगे तो PMN चाहे NMP। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं NMP और इनका योग हो जाएगा कितना, तो 180 डिग्री। तो इधर वाला हो गया ना तिर्यक रेखा के। अब तिर्यक रेखा के उधर वाला चलेंगे तो इधर वाला चलेंगे तो हाई वाला कोण, इस कोण का नाम हो जाएगा BNM। तो यहाँ पे हो जाएगा कोण BNM ये। आप प्लस तो देखिए हाई वाला कोण के बराबर कौन होगा, बराबर नहीं, इनका योग 180 होता है। तो हाई वाला कोण एक साथ सह अंतः कोण कौन कहलाएगा, तो हाई वाला कहलाएगा। क्या कि सह अंतः कोण समानांतर रेखा के भीतर बनता है, लेकिन तिर्यक रेखा के एक ही साइड बनता है। तो दोनों बनेगा, एक यहाँ पे बनेगा। तो इसका नाम हमने लिख दिया और इसका नाम हो जाएगा QMN चाहे NMQ। तो यहाँ पे NMQ और इनका भी योग हो जाएगा कितना, 180 डिग्री। तो ये संगत कोण, एकांतर कोण और सह अंतः कोणों के बारे में आपको बतलाया गया। उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आपको करना ये है कि एक बार वीडियो देखने के बाद इस क्वेश्चन को कॉपी पे लिख के और बिना देखे एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा, बनाने के लिए लिख लिया जाए इसको। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उनको भी बेनिफिट हो सके।